अभिभावक मंच बिलासपुर ने प्रदेश सरकार से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए लगाई गई 6 साल की आयु की शर्त पर पुनर्विचार करने की मांग रखी है तथा कहा है कि अभिभावक प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को इस योजना को नए विद्यार्थियों पर लागू करना चाहिए ताकि पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों का साल बर्बाद होने से बच जाए। उन्होंने कहा कि इस नई शिक्षा पॉलिसी में केरल और कर्नाटक की सरकार रिलैक्सेशन दे चुकी है। अभिभावकों के साथ इस मसले पर हिमाचल सरकार क्यों अड़ियल व्यवहार कर रही है, जबकि अभिभावक बच्चों की पढ़ाई को लेकर दराज क्षेत्रों से आकर किराए के मकान में रहकर सालाना 1.5 लाख खर्च हो रहा है। सरकार को इस और उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा अभिभावकों को जहां आर्थिक नुकसान होगा वहीं बच्चों को 1 साल या फिर 6 माह का समय बर्बाद होगा। अभिभावक मंच बिलासपुर ने कहा कि सीएम बिलासपुर आ रहे हैं और अगर सुनवाई नहीं हुई तो अभिभावक आंदोलन कर सकता है। उन्होंने नई शिक्षा नीति में बच्चों के दाखिले को लेकर प्रदेश सरकार अभिभावकों व बच्चों को राहत प्रदान करने की मांग रखी है। मेरा बेटा सर यूकेजी क्लास में पढ़ता है। सर जो सरकार ने नई पॉलिसी लाई है सर, उसमें खामियां तो कुछ नहीं है, लेकिन सर जो अभी करंटली इसको आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ना सर, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे हैं। क्योंकि सर जब हमारे बच्चों को एडमिट किया गया था स्कूल में, तब सर प्री नर्सरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्कूल में हमारे। तो सर जो कॉन्सेप्ट था वो था LKG UKG, तो हमने अपने बच्चों को वही करवाई है। लेकिन अब जो न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास में नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चा उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। जो न्यू एडमिशन्स होंगी, जो NEP है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो उन बच्चों के ऊपर अप्लाई किए जाए, ना कि हमारे बच्चों के ऊपर। क्योंकि सर इससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ रहा है, बच्चे मेंटली प्रेशर में भी आ रहे हैं कि वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो पा रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को प्रमोट किया जाए और अगली क्लास में उनको एडमिशन दिया जाए। जो न्यू पॉलिसी है वो न्यू एडमिशन पर लगाई जाए, हम ये चाहते हैं सर। नाम बता दीजिए। सर मोनिका देश से बिलोंग करता हूं। हमारा इशू ये है कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट कर रही हैं। पॉलिसी से हमें कोई ग्रज नहीं है, कोई इशू नहीं है। पॉलिसी वी होल हार्टेडली वेलकम दिस पॉलिसी टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। समस्या ये है कि सरकार इस पॉलिसी को जो इंट्रोड्यूस कर रही है, जो बच्चे ऑलरेडी पिछले 2 एकेडमिक सेशंस में एनरोल्ड हो चुके हैं, सरकार उनके ऊपर भी इस पॉलिसी को लागू करना चाहती है। और उसका खामियाजा ये हो रहा है आज की तारीख में पेरेंट्स को, कि वो पेरेंट्स जो पहले अपने बच्चों को एडमिट करवा चुके हैं, उनके बच्चे दोबारा उसी क्लास में रिटेन हो रहे हैं। और उसकी वजह है कि सरकार कहती है कि 6 साल का बच्चा ही पहली कक्षा में जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं, जब ये पॉलिसी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, जब इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो उन अभिभावकों की कोई गलती नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि उन अभिभावकों को छूट दे जो कि ऑलरेडी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं LKG और UKG में, और उनको कंटिन्यूटी में प्रमोट किया जाए। और ऑलरेडी हिंदुस्तान की दूसरी सरकारें, चाहे वो केरला की सरकार हो, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो ऑलरेडी इसमें 2 साल की रिलैक्सेशंस दे चुकी हैं। तो हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि सरकार जो प्रीवियस जो ऑलरेडी एनरोल्ड बच्चे हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस ना हो। जो नए एकेडमिक सेशंस में जो नए बच्चे सरकार स्कूल्स में एनरोल्ड होंगे, उनके ऊपर ये पॉलिसी जो है वो लागू की जाए। हमें पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों में अभी तक प्री नर्सरी सारे सर, उसमें अगर आप देखेंगे तो 6 साल का बच्चा जो है उसको बोल रहे हैं कि पहले में वो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे एडमिट हो चुके हैं प्री नर्सरी में और उसकी UKG में, तो वो उन बच्चों को एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम बच्चों का बर्डन जो है वो कम करना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उससे बच्चे फेडअप हो रहे हैं। पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस बताएंगे और इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पर ज़्यादातर काम जो है सर्च का काम सुमन ने किया है। तो यही इस पर जो है बात रखेंगे, क्योंकि इस पर बोलेंगे तो फिर मैं सारी बातें क्या है ये ही रखेगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस इशू को हम उठा रहे हैं, करीब 1 महीना हो गया हम उठाते हुए। डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर को भी हमने ज्ञापन दिया और पिछले करीब 1 हफ्ते से हम CM साहब से भी मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा। शिक्षा निदेशक को हमने इस बारे में अवगत करा चुके हैं। कल हम गए थे पालमपुर इसी विषय को लेकर, लेकिन वहाँ भी CM साहब के साथ कुछ खास बातचीत नहीं हो पाई है। अब मुद्दा ये है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी इन्होंने इस साल इन्होंने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ये कहती है कि 6 साल का बच्चा ही आपकी फर्स्ट क्लास में जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि बच्चा
के ऊपर बर्डन पड़ता है एजुकेशन का, और उस बहुत टेंडर एज होती है, इस वजह से कम एज का बच्चा जाएगा, उसके मानसिक और जिनके बच्चे प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमारे साथ डीएवी बरवाणा स्कूल से ही करीब 100 की 150 के करीब अभिभावक हैं। ऐसे आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, डीएवी स्कूल है, उसके अलावा आपके सरकारी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में ये प्रॉब्लम है और सरकार अभी तक इस चीज़ को सुन नहीं रही है। अब इससे हमें समस्या क्या आई है, जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आज की तारीख में एजुकेशन जो है हाईली एक्सपेंसिव एज ऑफ नाउ। एक बच्चे के पेरेंट्स आज की तारीख में उसके लिए रेंटेड अकोमोडेशन शहर में लेते हैं, वो अपना रूरल एरिया छोड़कर शहर में आएंगे रहने के लिए, और बच्चे के भविष्य के लिए वो क्वार्टर लेकर रेंटेड अकोमोडेशन में यहाँ रहेंगे, माँ भी और उसका पिता भी। वो एक्सपेंसेस उनके ऊपर हैं। उसके अलावा जो बच्चों की 1 साल की स्कूल फीस होती है वो एक्सपेंसेस हैं, उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस, उनके फूड एक्सपेंसेस हैं। एजुकेशन इतनी महंगी है आज की तारीख में जिसकी कोई हद नहीं है। और सरकार क्या कर रही है कि सरकार की ये जो पॉलिसी लेकर आया, इतना एब्रप्टली आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि आप इसको फेज मैनर में इंट्रोड्यूस करें। जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जिनके एडमिशंस ऑलरेडी 2 साल से जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब ना करें, आप उनको कंटिन्यूटी में चलने दें, उनको प्रमोट होने दें। और जो न्यू एडमिशंस हैं, आप 2000 जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई एडमिशंस हैं, आप उसमें जो एज का क्राइटेरिया वहां पर रखिए, और वो बच्चा ऑटोमेटिकली फिर 6 साल का होगा तो फिर वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। एक तरफ तो आपने स्कूल्स को अलाउ किया पिछले 2 सालों से कि भाई आप एडमिशंस लेते रहें। स्कूलों ने भी जो है पेरेंट्स से पैसे कमाए। आप एडमिशन फीस अलग होती है, 4-5 हज़ार रुपये बच्ची की एडमिशन फीस लगती है, उसके अलावा 1500 के करीब उसकी फीस होती है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।